होगा भाई। मैं मानता हूं और मेरा विश्वास था कि 2014 में जब आप लोगों ने चिराग पासवान को चुना था तो चिराग पासवान को नली गली बनाने के लिए आप लोगों ने नहीं चुना था। आप लोग की अपेक्षाएं बड़ी थी, आप लोग की उम्मीदें बड़ी थी चिराग पासवान से। मैंने ये ईमानदार प्रयास किया कि आप लोगों की उस उम्मीदों पर मैं खरा उतर सकूं। आज जहां बिहार में कई ऐसी लोकसभाएं हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पे आज भी मेडिकल कॉलेजेस की व्यवस्था नहीं, आज भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है, और जहां है भी दुख होता है मुझे, जहां आज मैं गर्व से अपनी कर्म भूमि पर केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन कर रहा हूं, तो वही मेरे नेता, मेरे पिता की कर्म भूमि हाजीपुर, जिसकी पहचान मेरे नेता की वजह से और मेरे नेता की पहचान हाजीपुर की वजह से रही। एक तरफ जमुई में केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन हो रहा है, तो वहीं हाजीपुर में जहां पर मेरे नेता ने केंद्रीय विद्यालय को खुलवाया था, आज वो बंद होने की कगार पर है। ये बातें आप लोगों से साझा सिर्फ इस उद्देश्य से कर रहा हूं कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को हम लोग को चुनने की जरूरत है जो सही मायनों में दिन रात आपके लिए प्रयासरत है, जो जात पात धर्म मजहब से उठकर सही मायनों में अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश की चिंता करें। केंद्रीय विद्यालय, मेडिकल कॉलेज, रेल लाइन एक तरफ, बट छोटे बड़े जितने कार्य जो मेरे संज्ञान में आए सांसद निधि के माध्यम से, मैंने उसको करने का प्रयास किया। यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस खुलवाया ताकि किसी को पटना ना जाना पड़े अपना पासपोर्ट बनाने के लिए। यहीं पे हम लोगों ने FCI का जोनल ऑफिस खुलवाने का हम लोगों ने कार्य किया। मेरे सांसद निधि से 100% राशि का हम लोगों ने इस्तेमाल करने का हम लोगों ने कार्य किया। 16वीं लोकसभा की बात हो, 17वीं लोकसभा की बात हो, हर बार मैंने प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा जमुई से जुड़े हुए प्रश्नों को मैं केंद्र सरकार के समक्ष रख सकूं, यहाँ से जुड़े हुए विषयों को मैं केंद्र सरकार के सामने उठा सकूं। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, सिकंदरा विधानसभा में लछवाड़ है, भगवान महावीर की जन्मस्थली वो रही। मुझे याद है 2016 में वहां से भगवान महावीर की 2600 साल पुरानी एक प्रतिमा चोरी हो गई थी, जिसको लेकर जैन समुदाय में काफी चिंता थी। जैन समुदाय के लोग लगातार मेरे संपर्क में आए। भगवान महावीर के आशीर्वाद से, ऊपर वाले की कृपा से महज एक हफ्ते के भीतर वो प्रतिमा हम लोग को मिल भी गई। इसके लिए हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी इस विषय को उठाया। उस वक्त के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से भी मिलकर व्यक्तिगत तौर पर मैंने आग्रह किया, पर जब वो प्रतिमा मिली तो जैन समुदाय के लोग जो मेरे संपर्क में आए, उनसे मैंने आग्रह किया कि भैया आप लोग इतने सक्षम समुदाय से आते हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने भगवान के लिए आप लोग यहाँ पे कुछ निवेश करें ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके। और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ, और जो लोग नहीं गए हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग लछवाड़ जाएं और लछवाड़ में जाकर उस भव्य महावीर मंदिर को आप लोग देख कर आए, लछवाड़ महावीर टेम्पल को आप लोग दर्शन करके आए। मुझे लगता है देश का ही नहीं, दुनिया के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक मंदिर लछवाड़ में हम लोगों ने बनाने का काम किया। आस्था का विषय एक तरफ, यकीनन करोड़ों लोगों की आस्था को सम्मान मिला, जैसे हम लोग की आस्था को सम्मान मिला जब अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और उस आस्था के साथ साथ सोचिए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कितनी विकसित होने लगी, उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कितनी विकसित होने लगी है। इसी तरीके से सभा में नहीं खोलता, आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। पर मैं जानता हूं कि जब मैंने भी जमुई में केंद्रीय विद्यालय लाने की सोच सामने रखी तो कई तरीके की बाधाओं का सामना मुझे खुद स्वयं करना पड़ा। उस वक्त मेरी भी लड़ाई राज्य सरकार से चल रही थी। राज्य सरकार, केंद्र सरकार विरोधाभास की सरकारें थी। स्थानीय प्रशासन का हम लोग को सहयोग नहीं मिलता था और ये कारण बना कि जमुई में केंद्रीय विद्यालय खुलवाने में इतना समय लगा। जहां 2014 से हम प्रयासरत थे,
आज 2024 10 साल लगे केंद्रीय विद्यालय के भवन को खड़ा होने में। इसका कारण आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। 2014 से जहां केंद्र सरकार से तुरंत हमने तमाम एनओसीज इकट्ठे कर लिए थे, जितनी भी जरूरत के जो भी परमिशंस लेने थे वो हम लोग एकत्रित कर चुके थे, पर जो जमीन हम लोग को चाहिए थी केंद्र विद्यालय के भवन को खड़ा करने के लिए, वो जमीन हम लोग को नहीं दी जा रही। लगातार हम लोगों ने प्रयास किया और तो और विवाद यहां तक बढ़ा। जो भी उस दौर में समाचार पत्र को पढ़ते होंगे उन लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। एक दिन था जब समाचार पत्रों की सुर्खियां बना था। उस वक्त के डीएम साहब के माध्यम से ये कहा गया था कि स्थानीय सांसद झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पर कभी कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं खुलेगा। ये आरोप सीधा तौर पर हम पे लगाया गया था कि हम केंद्रीय विद्यालय को लेके मात्र राजनीति कर रहे हैं और केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर नहीं खुलेगा। उसका कारण था क्योंकि स्थानीय प्रशासन हमको जमीन देने को तैयार नहीं थी केंद्रीय विद्यालय के लिए। उन्होंने साफ मना कर दिया था केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन देने से। उस वक्त की शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जी से हमने मुलाकात की। उनसे हमने पूछा कि किस माध्यम से हम आपको जमीन उपलब्ध करा सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि अगर किसी के पास व्यक्तिगत इतनी बड़ी जमीन पड़ी है जो देना चाहे और या किसी और केंद्रीय संस्थान के पास अगर ये जमीन उपलब्ध है। उस वक्त हमको जानकारी मिली कि यहाँ झाझा में रेलवे की कई जमीन यहाँ पर खाली पड़ी है। हमने रेल विभाग से संपर्क साधा। उस वक्त के रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी से हमने आग्रह किया कि भैया आप हमको रेलवे की जमीन जो खाली पड़ी है ये उपलब्ध करा दे ताकि इसमें हम केंद्रीय विद्यालय खुलवा सकें। उस वक्त उन्होंने तुरंत इसकी अनुशंसा की और इस जमीन को उन्होंने केंद्रीय विद्यालय को देने का निर्णय किया। और आज उन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज जमुई को अपना केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर मिल सके। ये बातें आप लोगों से साझा करने का एक कारण है, ये बताना आप लोग को चाहता हूँ कि आप लोगों ने जिस व्यक्ति पर भरोसा किया और पिछले 10 सालों से उसे सांसद के तौर पर यहाँ से बार बार चुनकर भारत की संसद में भेजने का कार्य किया, मैंने भी आप लोगों के साथ उतनी ही ईमानदारी से दिन रात विपरीत परिस्थितियों के बावजूद लगातार बिहार में हम लोग के विपरीत की सरकार रही, केंद्र में एनडीए की और लंबे समय तक बिहार में महागठबंधन की सरकार रही। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आप लोगों के लिए मैं प्रयासरत हूं। न सिर्फ यहाँ पर आप लोगों के लिए हम केंद्रीय विद्यालय लेकर आए, बल्कि यही बगल में हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज, देश में मात्र 5 मेडिकल कॉलेज की ये योजना आई थी। पूरे देश में सिर्फ मात्र 5 मेडिकल कॉलेज खोले जाने से आज मुझे गर्व होता है ये कहने में कि उन 5 मेडिकल कॉलेजेस में से एक मेडिकल कॉलेज यहाँ हमारे जमुई में खुलने का। उसमें भी अगर जमुई में अगर जमीन को लेकर इतनी राजनीति नहीं होती तो संभवतः आज हम लोग उस मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन कर रहे हो। पर वो दिन दूर नहीं, साल 1.5 साल की बात और है, मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन, उसके निर्माण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। लगातार हम केंद्रीय प्रशासन के संपर्क में हैं और 2026 के अंत आते आते तक या 2027 की शुरुआत में वो मेडिकल कॉलेज भी आप लोगों के लिए समर्पित हो जाएगा। ये वादा भी आप लोगों से करके जाता हूं। इस दौरान भले शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज में, शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय देने की बात हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज देने की बात हो, ये संकल्प लेकर 2014 में जब मेरे पत्रकार साथी मुझसे पूछते थे कि भैया जमुई को विकसित करने के लिए आप क्या कीजिएगा, उस वक्त इनसे मैंने कहा था कि एक दिशा में कार्य करने से नहीं बनेगा, मल्टी डायरेक्शनल
अप्रोच की हम लोग को जरूरत है। हर क्षेत्र में हम लोग को कार्य करना होगा, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में। और पिछले 10 सालों में हम लोगों ने वो कार्य किया। पिछले 10 सालों में जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग केंद्रीय विद्यालय लेकर आए, तो वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग मेडिकल कॉलेज लेकर आए। कनेक्टिविटी में जहाँ हम लोगों ने सड़क मार्ग से कई गांव, कई पंचायतों को जोड़ने का काम किया। अनेकों पुल पुलिया के माध्यम से हम लोगों ने दूर दराज के गांव पंचायतों को हम लोगों ने जोड़ने का काम किया। तो वहीं रेल की बड़ी परियोजना के माध्यम से चकाई विधानसभा जो पूरी तरीके से अछूती रहती थी, उसको हम लोगों ने जोड़ने का कार्य किया। जिसके पहले चरण में यही झाझा से लेकर बटिया तक जो रेल कार्य का निर्माण कार्य जो होना है, उसके लिए इस बजट में उसकी अनुशंसा लगभग 450 करोड़ की अनुशंसा उसके लिए की जा चुकी है। और ये लगभग 3000 करोड़ की परियोजना है जो झाझा से जसीडीह तक जाएगी, जिसमें बीच में चकाई पूरी विधानसभा को जोड़ा जाएगा। ये कुछ ऐसे कार्य हैं जिसके माध्यम से हम लोगों ने जमुई को विकास की राह पर आगे लेकर जाने का हम लोगों ने प्रयास किया। विद्युतीकरण की बात हो, दिशा की बैठक में हर बार हम लोगों ने इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा गांव विद्युतीकरण से जुड़े। आज मुझे गर्व से मैं कह सकता हूं कि जब 2014 में जब पहली बार मैंने दिशा की बैठक जब मैंने उसको आयोजित किया और उस बैठक की मैंने अध्यक्षता की, तो उस वक्त 50% से भी कम गांव विद्युतीकरण से जुड़े हुए थे। और आज 94%, 94% गांव ऐसे हैं जो विद्युतीकरण से जुड़ चुके हैं। और आने वाले कुछ महीनों के भीतर ही 100% गांव जमुई के विद्युतीकरण से जुड़ जाएंगे। ये वादा भी आप लोगों से मैं करके जाता हूं। साथियों, पिछले 10 सालों में एक ईमानदार प्रयास किया जमुई वासियों में कि कैसे इसको मुख्य धारा के साथ लोगों ने वो कार्य किया। पिछले 10 सालों में जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग केंद्रीय विद्यालय लेकर आए, तो वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग मेडिकल कॉलेज लेकर आए। कनेक्टिविटी में जहाँ हम लोगों ने सड़क मार्ग से कई गांव, कई पंचायतों को जोड़ने का काम किया। अनेकों पुल पुलिया के माध्यम से हम लोगों ने दूर दराज के गांव पंचायतों को हम लोगों ने जोड़ने का काम किया। तो वहीं रेल की बड़ी परियोजना के माध्यम से चकाई विधानसभा जो पूरी तरीके से अछूती रहती थी, उसको हम लोगों ने जोड़ने का कार्य किया। जिसके पहले चरण में यही झाझा से लेकर बटिया तक जो रेल कार्य का निर्माण कार्य जो होना है, उसके लिए इस बजट में उसकी अनुशंसा लगभग 450 करोड़ की अनुशंसा उसके लिए की जा चुकी है। और ये लगभग 3000 करोड़ की परियोजना है जो झाझा से जसीडीह तक जाएगी, जिसमें बीच में चकाई पूरी विधानसभा को जोड़ा जाएगा।